4 अशरों से ख्वाबेदा आतिशफशां दोबारा सरगर्म हो गया। हवाई अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़े आतिशफशां पहाड़ी सिलसिले ने 38 साल बाद दोबारा अंगड़ाई ले ली और लार्वा उगलना शुरू कर दिया। अमेरिकी रियासत हवाई में वाक़या मोना लावाओ आतिशफशां पहाड़ की सरगर्मी से रेक्टर पैमाने पर 5 शिद्दत के कई झटके महसूस किए गए और इससे कबल ही पहाड़ ने लार्वा और गर्म राख उबलना शुरू कर दी थी। ये 2 पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक मोना लाओ और दूसरे का मोना की है। साइंसदानों ने कहा है कि इस वक्त ये पहाड़ गैर मामूली सरगर्मी से भरा हुआ है। अगरचे सिलसिले के असरात पूरी रियासत हवाई में महसूस किए गए, तहम पहाड़ से कुर्बत वाले इलाकों के अफराद शदीद खौफ के आलम में हैं। तहम ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स से अब तक किसी बड़े जानी और माली नुकसान की खबरें नहीं मिली। हवाई के मेयर मच रोट ने कहा कि पहाला के इलाके में कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आफ्टर शॉक्स के सिलसिला जारी रह सकता है। इसी पहाड़ के पास एक तहकीकी रस्तगाह भी कायम है जहां साइंसदान इस सूरत हाल पर गौर कर रही है। आतिशफशानी अमल पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने कहा कि अगरचे पहाड़ की चोटी पर लार्वा उछलता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बहने और फैलने के खतरात न होने के बराबर हैं। खमीदा और गोल एशिया पर माइक्रोचिप छुपाने की नई टेक्नोलॉजी। मैरीलैंड अमेरिका में अब तक खमीदा और गोल एशिया पर माइक्रोचिप छुपाने की नई टेक्नोलॉजी। मैरीलैंड अमेरिका में अब तक खमीदा और गोल एशिया पर सर्किट और बरकी अशिया छुपाना बहुत मुश्किल अमल था। ताहम अब अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST के साइंसदानों ने इस शोबे में अहम कामयाबी हासिल की। उन्होंने आम टॉफ़ी पर खुर्दबीनी मकनातीसी नुक्ते छुपाए हैं। अगर मरीज ये टॉफ़ी खाता है तो वो बदन के अंदर घुलकर ख़त्म हो जाती है और नुक्ते किसी नुकसान के बगैर जिस्म में मौजूद रहते हैं ताकि वो तिबी काम अंजाम दे सकें। ये कारनामा गैरी ज़ेबो ने अंजाम दिया, जिसके बाद अब खमीदा सतह पर माइक्रोचिप और सर्किट छुपाना भी आसान है। इसकी तफसीलात 25 नवंबर को जरीदा साइंस में शाया हुई, जिसकी बदौलत सेमीकंडक्टर बरकियात और माइक्रो प्रिंटिंग का अमल पर सतह और शक्ल पर अंजाम दिया जा सकता है। माइक्रोचिप हो या बरकी सर्किट वो हमवार और सीधे अंदाज में बनाए जाते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से बरकियात को हर शय में समोया जा सकता है। दूसरी जानिब इसके तिब में इस्तेमाल के रोशन इम्कानात भी हैं। इससे कबल जो तजर्बात किए गए उसमें सर्किट को एक जगह जमाने के लिए टेप या प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके अपने मसाइल थे। ताहम बराह रास्त प्रिंटिंग से यह काम आसान हो चुका है और इससे बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। आलू वजन घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तहकीक में वो लोग जो वजन कम करना चाह रहे होते हैं, माहिरीन अमूमन उनको कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाओं से इज्तनाब का कहते हैं, लेकिन अब साइंसदानों का ख्याल है कि नशस्ता स्टार्च से भरपूर आलू वजन कम करने मावन साबित हो सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है कि खाने के वक्त लोग इतना ही खाना खाते हैं जिससे उनका पेट भरे, ये सोचे बगैर कि उस खाने में उन्होंने कितनी कैलोरीज हासिल की। मुहक्किकीन के मुताबिक वो लोग जो अपने खानों में आलूओं का इजाफा करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर और वज़नी होते हैं, उनके पेट जल्दी भरते हैं, लिहाजा ऐसा करना उनको पेट भरने के बाद मज़ीद कैलोरीज खाने से रोकती है। आलूओं के हर 100 ग्राम में 80 के करीब कैलोरीज होती हैं। ये मुख्तार गाजर या ब्रोकली जैसी सब्जियों में मौजूद कैलोरी से दुगनी से ज़्यादा होती हैं। लेकिन आलू और रोटी, पास्ता, चावलों को बराबर मुकदार में खाया जाए तो उसमें इन चीज़ों के मुकाबले में निस्फ कैलोरीज होती हैं। इस मामले में मुहक्किकीन ने इस बात की निशानदही भी की कि आलूओं को पकाने का तरीकाकार भी नहायत अहमियत का हामिल है। आलू के चिप्स और क्रिस्पीस से इज्तनाब किया जाना चाहिए क्योंकि तलने से उनकी ग़िज़ायत कम हो जाती है। अमरीकी रियासत लोइस्पाना के दारुल हुकूमत बैटन रोज में कायम एक तहकीकी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर ग़ज़ा और तहकीकी शरीक मुसन्नफ़ा प्रोफेसर कैंडिडिया रेबुलियो का कहना था कि वज़न में भारी लेकिन कैलोरीज में कम ग़िज़ाएँ खाकर आप कैलोरीज की खपत में बासानी कमी कर सकते हैं। कहा कि इस तहकीक का अहम पहलू ये था कि मुहक्किकीन ने खाने का हिस्सा कम नहीं किया बल्कि आलूओं को शामिल करते हुए कैलोरीज का हिस्सा कम किया।